रैपिड फेल्यूअर्स। रैपिड का मतलब होता है शीघ्र, तीव्र, तेज, फटाफट। जैसे हम किसी चीज़ के बारे में बोलें कि यार ये बड़ी रैपिडली हो रही है, इसका मतलब है वो बड़ी शीघ्रता के साथ हो रही है, बड़ी तेज़ी के साथ हो रही है। अब पहले तो हम कहानी समझते हैं कि भाई ये मामला क्या है, कि क्यों ये टाइटल दिया गया है, बात क्या की जा रही है ट्यूटोरियल में। हम क्या कर रहे हैं कि रैपिड टेस्टिंग किट डेवलप कर रहे हैं। एक किट का नाम है, उस किट को नाम दिया है हमने क्या, रैपिड टेस्टिंग किट। अब इस किट के माध्यम से हम क्या परीक्षण करना चाहते हैं, इस किट के माध्यम से हम एंटीबॉडीज़ का परीक्षण करना चाहते हैं। अब एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीबॉडी क्या है? एक प्रकार की प्रोटीन होती है जो कि आपके रक्त में बनती है। और क्या काम होता है इस प्रोटीन का, कि आपके शरीर में जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया आते हैं उनसे आपका बचाव करती है। तो इसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी। तो हम क्या करना चाह रहे हैं कि इस किट के माध्यम से, ये जो रैपिड टेस्टिंग किट है ना, इसके माध्यम से हम किसी व्यक्ति को लिया, कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति की एंटीबॉडीज़ को टेस्ट करते हैं कि भाई ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति का ये जो एंटीबॉडी सिस्टम है, यानी कि रोगों के खिलाफ लड़ने की जो क्षमता है, वो मजबूत है या नहीं। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि भाई जैसे हमने क्या किया, कोई व्यक्ति है, रैपिड टेस्टिंग किट के माध्यम से इस व्यक्ति का परीक्षण किया और हमें पता चला कि भाई इसकी एंटीबॉडी जो है वो बहुत मजबूत है, तो ये कोरोना वायरस से लड़ सकता है। यानी कि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन अगर इस व्यक्ति को हो भी गया तो ये व्यक्ति बच जाएगा। तो ये जांचना चाह रहे हैं हम रैपिड टेस्टिंग किट के माध्यम से। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है कि ये जो किट है ना, रैपिड टेस्टिंग किट, ये जो है ठीक तरह से काम नहीं कर रही हर केस में, है ना। कई सारी फेल्यूर्स देखने को मिल रही है, कई सारी असफलताएं इसमें हमें देखने को मिल रही है कि इस रैपिड टेस्टिंग किट के माध्यम से हम चेक करते हैं किसी व्यक्ति को, तो कईयों के बारे में तो ये सही जानकारी देती है और कईयों के बारे में गलत जानकारी दे देती है। तो इस पर जो है हम लगातार जो है हमारे प्रयोग जारी हैं। तो उसी के संबंध में इस एडिटोरियल में चर्चा की गई है, रैपिड फेल्यूर्स, कि रैपिड टेस्टिंग किट को डेवलप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है कई लगातार तेजी के साथ जो है हमें असफलताएं देखने को मिल रही हैं। अब समझते हैं एडिटोरियल को कि क्या एडिटोरियल बात करता है, कि सिग्निफिकेंट एरर रेट्स, कि ये जो टेस्ट कर रहे हैं ना हम रैपिड टेस्टिंग किट के माध्यम से, इसकी जो गलती करने की दर है वो जो है बहुत ज़्यादा है। सिग्निफिकेंट मतलब काफ़ी हद तक, एरर रेट मतलब काफ़ी हद तक जो है एरर देखने को मिल रही है, यानी कि एक्यूरेट डाटा हमारे सामने नहीं आ पा रहे रैपिड टेस्टिंग किट के माध्यम से फॉर कोविड-19 एंटीबॉडी। तो फॉर कोविड-19 एंटीबॉडी टेस्टिंग किट्स, की एंटीबॉडी टेस्टिंग किट्स जो कि कोविड-19 के लिए हमने डेवलप की है या डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें जो है एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा जो है गलतियां हमें देखने को मिल रही हैं। तो उसमें जो गलतियां देखने को मिल रही हैं ये बताती हैं, अंडर स्कोर का मतलब होता है किसी चीज़ के रेखांकित करना, किसी चीज़ के महत्व को बताना। तो ये जो गलतियां हमारे सामने आ रही हैं ना, ये क्या बताती हैं, द नीड फॉर कॉशन। क्वेश्चन का मतलब होता है सावधानी, कि भाई सावधानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यदि हम इन टेस्टिंग किट का प्रयोग करते भी हैं किन्हीं व्यक्तियों पर, तो सावधान रहने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि इन टेस्टिंग किट की जो सक्सेस रेट है वो एकदम ठीक नहीं आ पा रही है अभी तक। ये एडिटोरियल बात करता है, आगे देखते हैं। रैपिड टेस्टिंग किट्स दैट स्टेट गवर्नमेंट्स हैव बीन यूजिंग टू डिटेक्ट एंटीबॉडीज टू द नोवल कोरोना वायरस हैव प्रूव्ड अनरिलायबल, कि भाई ये जो राज्य सरकारें हैं इस किट का प्रयोग कर रही हैं ना, रैपिड टेस्टिंग किट्स का जो प्रयोग कर रही हैं, यूजिंग, इसका जो है लगातार प्रयोग कर रही हैं, किसके लिए, टू डिटेक्ट, पता लगाने के लिए। क्या पता लगाने के लिए? एंटीबॉडीज टू द नोवल कोरोना वायरस। ये जो नोवल आया ना, इसका मतलब होता है नया, कि ये जो कोरोना वायरस है बिल्कुल नया है हम सबके लिए, तो इसको नोवल कोरोना वायरस कहा है हमने। हैव प्रूव्ड अनरिलायबल, तो इन टेस्टों का, ये जो टेस्टिंग किट्स हैं इनका प्रयोग जो कि राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है, हैव प्रूव्ड, यह अनरिलायबल साबित हुआ है, यानी कि भरोसेमंद योग्य नहीं है ये किट जो है ना, भरोसे योग्य नहीं है, अनरिलायबल है ये। तो यही आगे देखते हैं। मेकिंग द शिफ्ट टू नॉर्मल लाइफ। अब देखो हम क्यों कर रहे थे इन रैपिड टेस्टिंग किट का हम प्रयोग क्यों कर रहे थे, कि भाई कोई आदमी है उस पर हमने रैपिड टेस्टिंग किट का जो है, ये रैपिड टेस्टिंग किट, इसका प्रयोग करके हमने ये पता लगाया कि भाई इसके अंदर रोग से लड़ने की क्षमता है या नहीं है। कि भाई मानो कोरोना वायरस ने इस व्यक्ति के ऊपर हमला कर दिया, तो क्या इस व्यक्ति का ये जो सिस्टम है, अंदर का सिस्टम है, इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो इतनी मजबूत है कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ सके। तो क्या है कि हम पता कर लेते रैपिड टेस्टिंग किट के माध्यम से और फिर इस व्यक्ति को अलाउ कर देते कि भाई ठीक है, आप जो है काम कर सकते हो, बाजार में जा सकते हो। तो इसलिए हम इसका प्रयोग कर रहे थे। तो मेकिंग द शिफ्ट, तो बनाते हुए, कि भाई हम जो है शिफ्ट करना चाह रहे हैं, कि भाई सारी राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है, हम नॉर्मल लाइफ पे आना चाह रहे हैं।
आफ्टर द लॉकडाउन एंड्स ऑन May 3, कि भाई 3 मई को जब ये लॉकडाउन समाप्त होगा तो लॉकडाउन समाप्त होने के बाद में ये जो हम नॉर्मल लाइफ आना चाह रहे हैं ना, वो नॉर्मल लाइफ आना और भी कठिन होता जा रहा है, मोर डिफिकल्ट है। ये एडिटोरियल जो है यहाँ तक बात कर रहा है कि भाई रैपिड टेस्टिंग किट अगर ये एकदम सफल होती ना, 100% सफल होती, तो हम किसी भी व्यक्ति के ऊपर जो है परीक्षण करते, देखते कि भाई इस व्यक्ति में कितनी दम है, इसका रोग प्रतिरोधक सिस्टम जो है वो मजबूत है या नहीं है। अगर मजबूत है तो ठीक है, हम इसे अलाउ कर देते, नहीं है तो उसको रोक के रखते। ये एडिटोरियल जो है यहाँ तक कहना चाह रहा है। आगे देखते हैं कि गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड, कि भाई भारत में ही नहीं, सारे की सारे विश्व की पूरी सरकारों की अगर हम बात करें, अराउंड द वर्ल्ड, पूरे की पूरे संसार में, हैव बीन लुकिंग, वे लगातार देख रही हैं, क्या देख रही हैं, फॉर एन एक्यूरेट ब्लड टेस्ट। सारी की सारी विश्व की जो सरकारें हैं वे कोशिश कर रही हैं कि हम जो है खून का परीक्षण कर सकें, बिल्कुल एक्यूरेट परीक्षण करके ये पता लगा सकें कि इस व्यक्ति की जो एंटीबॉडीज़ है वह दमदार है या नहीं है, कि भाई वे कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ सकती हैं या नहीं लड़ सकती हैं। तो पूरी की पूरे विश्व की सरकारें इसके लिए प्रयास कर रही हैं। फॉर एन एक्यूरेट ब्लड टेस्ट दैट कैन टेल, एक ऐसा खून का परीक्षण, ब्लड टेस्ट जो कि ये बता सके, दैट कैन टेल पीपल इफ़ दे हैव इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब वही आपका जो प्रतिरक्षा तंत्र है ना आपके शरीर का, आपकी जो रोगों से लड़ने की क्षमता है, उसको बोलते हैं इम्यूनिटी। तो दैट कैन टेल पीपल इफ़ दे हैव इम्यूनिटी थ्रू पास्ट कोविड-19 इन्फेक्शन, कि भाई हम जो है लगातार पूरे विश्व की सरकारें ब्लड टेस्ट करने में लगी हुई है। तो ब्लड टेस्ट करके ये पता लगाया जा सके कि भाई किसी व्यक्ति की जो इम्यूनिटी है क्या वो इतनी मजबूत है कि कोरोना वायरस से लड़ सके, है ना, कि कोरोना वायरस को हरा सके। आगे देखते हैं। एंड कैन देयरफॉर रिटर्न टू देयर ड्यूटीज टू किक स्टार्ट द पीपल, और हम ये पता लगा सकें कि भाई व्यक्ति का हमने परीक्षण किया और देखा हमने कि अगर इस व्यक्ति का प्रतिरक्षा सिस्टम मजबूत है तो फिर हम क्या करें, उसको जो है परमिशन दे सके कि ठीक है भाई आप अपने काम पे लौट सकते हो और किक स्टार्ट द इकोनॉमी, और अर्थव्यवस्था की जो है शुरुआत कर सकते हो, यानी कि आर्थिक गतिविधियां जो है आप शुरुआत कर सकते हो, आप नॉर्मल लाइफ पे आ सकते हो, आप काम जो है कर सकते हो। वाइल द डायग्नोस्टिक RT-PCR टेस्ट, अब ये जो टेस्ट है ना RT-PCR टेस्ट, ये टेस्ट है कोरोना वायरस का परीक्षण करने के लिए। इस टेस्ट को हम अपना रहे हैं और इस टेस्ट के माध्यम से परीक्षण करते हैं कि कोई व्यक्ति कोरोना वायरस संक्रमित है या नहीं है। डायग्नोस करने का मतलब होता है किसी निदान करना, है ना, पता लगाना बीमारी के बारे में। वाइल द डायग्नोस्टिक RT-PCR टेस्ट टू कन्फर्म का मतलब होता है पुष्टि करना द प्रेजेंस ऑफ द वायरस यूजिंग अ नेजल स्वेब। ये जो नेजल है ना, इसका मतलब होता है नाक से संबंधित, स्वेब का मतलब होता है एक तरह की पट्टी। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो कोरोना वायरस के परीक्षण करने के लिए RT-PCR टेस्ट अप्लाई करते हैं ताकि ये पता कर सकें, हम कंफर्म कर सकें कि भाई इस व्यक्ति में कोरोना वायरस है या नहीं है। तो इस टेस्ट के माध्यम से हम क्या करते हैं, नाक में एक तरीके की एक पट्टी लगाते हैं। इन ए लेबोरेटरी सेटिंग इज कंसिडर्ड रिलायबल। इसी को कंसिडर का मतलब है स्वीकार किया जाना, मानना, रिलायबल मतलब भरोसेमंद। तो ये जो टेस्ट है ना RT-PCR, इसी को फिलहाल हम जो है ये जो लेबोरेटरी के माध्यम से जो टेस्ट किया जाता है, इसी को जो है फिलहाल भरोसेमंद माना जाता है। आगे देखते हैं। और इसके माध्यम से क्या करते हैं, नाक में कुछ पट्टी सी लगाते हैं और उसके माध्यम से टेस्ट करके पता लगाते हैं कि हाँ ये व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित है या नहीं है। तो ये टेस्ट है हमारे पास RT-PCR। आगे देखते हैं। अटेम्प्ट्स, क्या एडिटोरियल बात करता है, अटेम्प्ट्स टू डिज़ाइन अ रैपिड टेस्ट, लेकिन फिर भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं निर्मित करने का, क्या, कि एक रैपिड टेस्टिंग किट बना सके, है ना, जिसके माध्यम से फटाफट दैट यूजेस अ ब्लड सैंपल। इसके माध्यम से क्या होगा कि हम व्यक्ति के खून का कुछ सैंपल लेंगे, ब्लड सैंपल लेंगे, टू फाइंड एंटीबॉडीज़, और ये पता करेंगे हम कि इस व्यक्ति के खून में क्या एंटीबॉडीज़ हैं, इस व्यक्ति के खून में एक तरीके से क्या रोगों के खिलाफ लड़ने की क्षमता है। टू फाइंड एंटीबॉडीज़ आफ्टर पास्ट इन्फेक्शन have thrown up errors in as much as a third of cases। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि ठीक है ये RT-PCR तो हमारे पास मौजूद है, लेकिन ये जो प्रयास कर रहे हैं ना हम, जिसके माध्यम से रैपिड टेस्टिंग किट डेवलप कर रहे हैं कि हम जो है व्यक्ति के खून का सैंपल ले सकें और पता लगा सकें कि क्या इस व्यक्ति में एंटीबॉडीज़ हैं जो कि इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ सकती हैं। एंटीबॉडीज आफ्टर पास्ट इन्फेक्शन होने के बाद में, है ना, आफ्टर पास्ट इन्फेक्शन हैव थ्रोन अप एरर्स। अब ये जो शब्द आया ना यहाँ पे, इसको देखना, थ्रोन अप का मतलब होता है एक तरीके से टू प्रोड्यूस समथिंग न्यू और अनएक्सपेक्टेड, है ना, कुछ नए परिणाम देना, है ना। तो कुछ गलतियों के रूप में काफ़ी गलतियाँ देखने को मिली, यानी कुछ एरर्स आई हैं इसमें, है ना, ये सही काम नहीं कर पा रहा है रैपिड टेस्टिंग किट, है ना। इन एज मच एज अ थर्ड ऑफ केसेस, एज मच एज हम बताना चाह रहे हैं,
क्वांटिटी पे एम्फेसिस देना चाह रहे हैं हम, एज मच एज ए थर्ड ऑफ केसेस, कि भाई जितने भी केसेस हम चेक करते हैं रैपिड टेस्टिंग के किट के माध्यम से, उनमें से 1/3 केसेस जो है ना उनमें गड़बड़ी पाई जाती है। यानी कि 1/3 केसेस में हमारे पास आंकड़े जो है वो ठीक नहीं बताता हुआ है ना, ये गड़बड़ आते हैं आंकड़े 1/3 केसेस में। आगे देखते हैं कि ए स्टडी इन द यूके, कि भाई यूके में एक तरीके से ये जो ब्रिटेन है वहाँ पर एक स्टडी की गई, अध्ययन की गई, उसमें ये पता चला दैट दे वर हाई ऑन स्पेसिफिसिटी, कि भाई ये जो रैपिड टेस्टिंग किट के माध्यम से जो हम परीक्षण कर रहे हैं ना, ये क्या है कि ये जो टेस्ट हैं इनमें स्पेसिफिसिटी देखने को मिल रही है, हमें स्पेसिफिसिटी देखने को मिल रही है। अब क्या होता है स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है कि भाई जो कोई टेस्ट कर रहे हैं ना, तो ये टेस्ट कितना करेक्ट है या फिर कोई टेस्ट जो है कितना एक्यूरेट है, उसको बोलते हैं स्पेसिफिसिटी। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ, फॉर एग्जांपल ये मानो कि भाई जो कोई टेस्ट है उसकी स्पेसिफिसिटी पाई गई 90%, कोई टेस्ट है उसकी स्पेसिफिसिटी कितनी पाई गई, 90% पाई गई। तो इसका मतलब है कि जब हम ये टेस्ट करते हैं तो 90% मामलों में तो हमें सही जानकारी मिलती है, लेकिन 10% मामलों में जो है जानकारी गड़बड़ मिलती है। यानी कि 90% मामलों में तो टेस्ट करेंगे तो बिल्कुल ठीक बताएगा कि हाँ भाई ये व्यक्ति जो है एक तरीके से पॉजिटिव है। फॉर एग्जांपल के तौर पे मानो कि 90% टाइम तो केस के बारे में इस टेस्टिंग किट के माध्यम से बिल्कुल पता चला हमें कि हाँ भाई ये पॉजिटिव, लेकिन 10% गलत बता दिया। यानी कि 10% मामलों में व्यक्ति नेगेटिव था, फिर भी हमने ये टेस्ट किया तो व्यक्ति पॉजिटिव बता दिया इस टेस्ट ने, तो इसको बोलते हैं, ये थोड़ी सी जो गड़बड़ी आती है ना उसको बोलते हैं स्पेसिफिसिटी। तो यही मतलब हुआ कि मानो कि कोई टेस्ट है वो 90% उसकी स्पेसिफिसिटी है, तो इसका मतलब है वो 90% टाइम तो ठीक जानकारी देता है, लेकिन 10% टाइम पे गलत जानकारी देता है। तो इस प्रकार ये कहना चाह रहा है कि भाई ये जो टेस्ट है इसमें स्पेसिफिसिटी देखने को मिल रही है हमें। आगे देखते हैं कि एक्यूरेट इन केसेस दैट दे फाउंड टू बी एंटीबॉडी पॉजिटिव। अब देखो दो चीज़ें आई, अब एक चीज़ और समझ लेते हैं कि ये एक तरह से ये एंटीबॉडी पॉजिटिव क्या होता है ना, और एक हो गया एंटीबॉडी पॉजिटिव और एक हो गया हमारा एंटीबॉडी नेगेटिव। अब देखो एंटीबॉडी नेगेटिव का मतलब क्या होता है, एंटीबॉडी नेगेटिव का मतलब होता है कोई टेस्ट किया और उस टेस्ट के माध्यम से ये पता चलता है कि भाई आपके शरीर में किसी भी प्रकार के हार्मफुल एंटीबॉडी नहीं है, उसको बोलते हैं एंटीबॉडी नेगेटिव। देखो क्या होता है कि एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी का मतलब है कि आपके शरीर में पाए जाने वाले एक तरीके से आपके शरीर में या आपके खून में पाई जाने वाली वे प्रोटीन जो कि हानिकारक वायरस या हानिकारक बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ती हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपकी बॉडी है उसमें एंटीबॉडी है, अब एंटीबॉडी का काम क्या है, बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ाई लड़ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है ये एंटीबॉडी जो है ना आपके शरीर में आपके जो टिश्यू हैं इन टिश्यूज़ को क्या समझ लेती है, हानिकारक बैक्टीरिया समझ लेती है, और ये जो एंटीबॉडीज है ना आपके टिश्यू के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ने लग जाती है। कभी कभी होता है ऐसा, कभी कभी ऐसी गड़बड़ देखने को मिलती है कि एंटीबॉडी जिनका काम था बैक्टीरिया के खिलाफ, हानिकारक बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ाई लड़ना, लेकिन कभी कभी ये एंटीबॉडी जो है गलती से आपके शरीर में जो आपके ऊतक बन रहे हैं ना उन ऊतकों को क्या समझ लेती है, बैक्टीरिया समझ लेती है और इनके खिलाफ लड़ाई लड़ना चालू कर देती है। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम एक तरीके से बोलते हैं कि ये मामला गड़बड़ हो गया है ना। तो इसी को बोलते हैं कि कभी कभी क्या है कि ये गलत काम भी करने लग जाती है, आपके शरीर की एंटीबॉडी है लेकिन कभी कभी जो है गलत काम करने लग जाती है, तो उसको बोलेंगे एंटीबॉडी पॉजिटिव। एंटीबॉडी नेगेटिव का मतलब है कि भाई आपके शरीर में जो भी एंटीबॉडीज़ हैं वह हार्मफुल नहीं है ना, किसी भी तरह की नुकसानदायक नहीं है। तो ये एडिटोरियल जो है फाइनली बात करना चाहता है ना। तो ये एडिटोरियल कहना चाहता है कि भाई क्या बताना चाहता है वो कि स्पेसिफिसिटी देखने को मिली हमें इस टेस्ट में कि भाई एक्यूरेट इन केसेस दैट दे फाउंड टू बी एंटीबॉडी पॉजिटिव, यानी कि वे व्यक्ति जो कि एंटीबॉडी पॉजिटिव हैं उनमें इन टेस्ट का परीक्षण जो है हमें ठीक देखने को मिला है। तो कुल मिला के बस इतना ही याद रखना, आप स्पेसिफिसिटी देखने को मिली है हमें, यानी कि ये जो रैपिड टेस्टिंग किट के माध्यम से जो परीक्षण किए जा रहे हैं वह ज़्यादातर मामलों में ठीक बैठ रहे हैं और कुछ मामलों में ठीक नहीं बैठ रहे हैं ना, यानी कि बिल्कुल 100% एक्यूरेसी नहीं आ रही है हमारे सामने। आगे देखते हैं, बट दे स्टिल मिस्ड अबाउट 30% ऑफ पॉजिटिव केसेस। अब देखो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है, मैंने बताया ना आपको स्पेसिफिसिटी देखने को मिल रही है। तो कुछ व्यक्ति जो कि एक तरह से एंटीबॉडी पॉजिटिव हैं, कुछ व्यक्ति जो कि एंटीबॉडी पॉजिटिव है। एंटीबॉडी पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, एंटीबॉडी पॉजिटिव का ध्यान से समझ लेना, एंटीबॉडी पॉजिटिव का मतलब यह हुआ कि एंटीबॉडी का स्वयं के शरीर के ऊतक पर ही हमला कर देना, उसको बोलते हैं एंटीबॉडी पॉजिटिव। तो जो व्यक्ति एंटीबॉडी पॉजिटिव पाए गए हैं ना उनमें से भी 30% के बारे में ये टेस्ट सही नहीं बता पाया,
देखो क्या कहा कि ये जो एंटीबॉडी पॉजिटिव जो है ना, उन व्यक्तियों के बारे में ये टेस्ट जो है ठीक जानकारी दे रहा था, लेकिन फिर भी बट दे स्टिल मिस्ड अबाउट 30% ऑफ पॉजिटिव केसेस। लेकिन फिर भी 30% ऐसे केसेस हमारे सामने आए जो कि एंटीबॉडी पॉजिटिव थे, लेकिन इस टेस्ट के माध्यम से पता नहीं चल पाए। शोइंग लो सेंसिटिविटी यानी संवेदनशीलता, यानी कि एक तरीके से बिल्कुल ठीक जानकारी नहीं मिल पा रही इस टेस्ट के द्वारा। आगे देखते हैं कि दिस इज द फिनोमेना वरिंग इंडिया, कि यह एक ऐसी घटना है, एक ऐसा फिनोमेना है जो कि इंडिया के लिए चिंताजनक है। विच हैज़ इम्पोर्टेड, क्यों है इंडिया के लिए चिंताजनक? इम्पोर्ट का मतलब है आयात करना, कि भाई इंडिया ने जो है ना ये किट, इस किट को मंगवाया है काफ़ी मात्रा में, इम्पोर्टेड सेवरल 100,000, हजारों की संख्या में इस किट को, रैपिड टेस्टिंग किट को हजारों की संख्या में इंडिया ने मंगवाया है। एंड इट्स एक्सपीरियंस इज शेयर्ड बाय द यूएस, यूके, स्पेन एंड अदर कंट्रीज। और ये जो किट है ना, इस किट के अनुभव जो है कि भाई कैसे रहे हैं, इस किट का अनुभव जो कैसे रहे हैं, वो यूएस, यूके और स्पेन और अन्य देशों ने भी जो है मिलके बताएं इस टेस्ट के बारे में, इस किट के बारे में जो है अनुभव बताएं कि नहीं भाई ये ठीक जानकारी नहीं आ रही है इस किट की, है ना, इसकी सेंसिटिविटी में जो है बिल्कुल आप नहीं कह सकते कि एक्यूरेट है। तो इसलिए इंडिया के लिए भी ये चिंता का विषय है। राजस्थान हैड लेबोरेटरी कन्फर्म्ड कोविड-19 पॉजिटिव केसेस नॉट बीइंग डिटेक्टेड बाय रैपिड टेस्टिंग किट। अब देखो राजस्थान में हमें क्या देखने को मिला कि जब कुछ व्यक्ति जिनके बारे में हमें ये शक था कि कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं, तो जब उनका लेबोरेटरी में परीक्षण किया गया तो वे कोविड-19 के मरीज पाए गए। लेकिन जब उन मरीजों की रैपिड टेस्टिंग किट के माध्यम से जांच की गई तो रैपिड टेस्टिंग किट ने बताया ही नहीं उनको। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि राजस्थान हैड लेबोरेटरी कन्फर्म्ड कोविड-19 पॉजिटिव केसेस, कि राजस्थान में ये लेबोरेटरी के माध्यम से कोविड-19 का परीक्षण किया गया, तब तो व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए, लेकिन नॉट बीइंग डिटेक्टेड, डिटेक्ट का मतलब पता लगा पाना, लेकिन रैपिड टेस्टिंग किट के माध्यम से उन मरीजों का पता नहीं लग सका। सेवरल स्टेट्स हैव इंडिपेंडेंटली ऑर्डर्ड, कि कई सारे राज्य हैं जिन्होंने स्वतंत्र रूप से ऑर्डर किया है थाउजेंड्स ऑफ किट्स, इस किट को मंगवाया है, मेनली फ्रॉम चाइना। कहाँ से मंगवाया है इस किट को? चाइना से। एंड आर इन ए क्वांड्री, अब ये जो शब्द है ना क्वांड्री, इस क्वेंड्री का मतलब होता है असमंजस की स्थिति में होना, दुविधा की स्थिति में होना। अब काफ़ी सारे राज्य हैं उन्होंने इस किट के लिए ऑर्डर तो कर दिया, लेकिन अब ये जानकारी निकल के सामने आ रही है कि भाई ये किट जो है इसके माध्यम से ठीक जानकारी हमें मिल ही नहीं पा रही। तो काफ़ी राज्य अब दुविधा में है कि क्या करें क्या ना करें, कि भाई इस किट का प्रयोग करें या ना करें, ऑर्डर भी दे दिया, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो काफ़ी सारे राज्य हैं क्वेंड्री की हालत में, दुविधा की हालत में, असमंजस की स्थिति में। आगे देखते हैं। द ICMR हैज़ एडवाइज्ड स्टेट्स, कि भाई ये जो हमारी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये जो भारत की ICMR है जो कि मेडिकल से संबंधित जानकारियाँ देती हैं, हैज़ एडवाइज्ड स्टेट, तो ICMR ने राज्यों को ये सलाह दी है, टू हुम इट डिस्ट्रीब्यूटेड किट्स, ICMR हैज़ एडवाइज्ड किट, भाई ICMR ने ही राज्यों को ये रैपिड टेस्टिंग किट बांटी है और राज्यों को ये सलाह दी है, क्या सलाह दी है? दैट दे कुड बी यूज्ड फॉर सर्वेलेंस टेस्टिंग। ये जो शब्द है ना सर्वेलेंस, इसका मतलब होता है निगरानी, कि भाई इन किट का प्रयोग जो है किया जा सकता है। ICMR ने राज्यों को कहा है कि इन किट का प्रयोग किया जा सकता है, यहाँ कुड आया है पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना के लिए, कि इस किट का प्रयोग किया जा सकता है निगरानी के लिए, है ना भाई। बस आप एक जो है जनरल निगरानी कर सकते हो इसके माध्यम से, बिल्कुल एकदम कंफर्म नहीं कह सकते आप, लेकिन एक निगरानी के रूप में इन किट्स का प्रयोग कर सकते हो। रेदर देन मतलब के बजाय, टू मेक मेडिकली इंपॉर्टेंट डिसीजंस, लेकिन इस किट के माध्यम से आप महत्वपूर्ण फैसले नहीं ले सकते, कि भाई इस किट के माध्यम से आपने किसी व्यक्ति का परीक्षण किया तो आप जो है 100% कन्फर्म होकर नहीं कह सकते कि ये कोविड-19 का मरीज है या नहीं है। बस एक निगरानी के तौर पे आप जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हो, एक मतलब प्री उपचार के रूप में जो है आप इसका प्रयोग कर सकते हो, ये डिटेल कहना चाह रहा है। लेकिन इसके आधार पर आप महत्वपूर्ण फैसले नहीं ले सकते, बस आप इसके आधार पर जो है हल्का सा पता लगा सकते हो। फिर आपको जो है शक होता है तो इस व्यक्ति को लेबोरेटरी में भेजो और लेबोरेटरी में ही इसका परीक्षण होगा, तभी पता चल पाएगा। आगे देखते हैं। नैरो डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, रिड्यूस करना। नैरो का मतलब क्या होता है? सकरा, छोटा करना किसी चीज़ को। नैरो डाउन का मतलब कम करते हुए, सकरा करते हुए। नैरोइंग डाउन द टेस्ट टू रिलायबल मेथड्स इज द चैलेंज। नैरोइंग डाउन द टेस्ट, कि भाई अभी जो हम टेस्ट कर रहे हैं ना, ये जो नेजल के माध्यम से टेस्ट करते हैं, नाक में ये एक पट्टी लगाई जाती है उसके माध्यम से हम टेस्ट करते हैं, तो यही है अभी तक हमारे पास एकमात्र जो है उपाय टेस्ट करने का यही है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं
कि और ज़्यादा उपाय ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि भाई एक जैसे कि भाई कितना छोटा से छोटा उपाय हमारे हाथ में आ जाए कि भाई एक ऐसा कुछ पता चल जाए, मतलब कि बस आदमी के आगे लगाया, कोई एक मशीन सी लगाई और फटाफट पता चल गया, है ना। ऐसा कुछ उपाय ढूंढने की हम कोशिश कर रहे हैं और ये हमारे सामने चुनौती है। नैरोइंग डाउन द टेस्ट टू रिलायबल मेथड्स, मतलब विश्वसनीय तरीके हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई विश्वसनीय तरीका हो हमारे पास और जल्दी से जल्दी कोविड-19 का पता लगा ले, वो ऐसा तरीका ढूंढने की कोशिश की जा रही है। ये हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है। एंड द WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अलॉन्ग विथ इट्स कोलैबोरेटिंग सेंटर्स, ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसके साथ में जो भी सेंटर्स हैं, कोलैबोरेटिंग मतलब साथ में मिलके जो सहयोग कर रहे हैं ना, भैया आपने किसी के साथ कोलैबोरेट कर लिया, इसका मतलब है आप उसके साथ सहयोग मिलके काम कर रहे हो। तो WHO इज वर्किंग टू आइडेंटिफाई देम, कि WHO जो है इज वर्किंग टू आइडेंटिफाई देम। तो WHO जो है लगातार कोशिश कर रहा है उन तरीकों को पता करने की जिनके माध्यम से जल्द कोविड-19 का केस अगर कोई व्यक्ति है तो उसका पता लगाया जा सके। तो कोविड-19 और उसके अन्य जो सेंटर्स हैं ना, उन सभी सेंटर्स की मदद से पता करने की कोशिश कर रहा है कि भाई कौन से मेथड हो सकते हैं जो जल्द से जल्द कोविड-19 का पता लगा सकें। आगे देखते हैं कि क्या एडिटोरियल आगे बात करता है। द रिजल्ट्स विल बी क्रूशियल, द रिजल्ट्स, परिणाम, विल बी क्रूशियल। भाई ये जो WHO जो लगा हुआ है ना कोशिश करने में कुछ पता कर पाए कि कुछ जो है एक ऐसा मेथड निकाल पाए जिसके माध्यम से कोविड-19 का जल्द से जल्द पता लगाया जा सके। तो ये जो परिणाम आएंगे विल बी क्रूशियल, ये परिणाम जो है क्रूशियल एंड ऑल कंट्रीज इंक्लूडिंग द US, व्हाइट हाउस, कोरोना वायरस टास्क फोर्स एंड द रिजल्ट्स विल बी क्रूशियल, कि भाई ये जो रिजल्ट होंगे वो क्रूशियल होंगे, यानी कि निर्णायक होंगे। सारे के सारे देश, अमेरिका को ले लो आप, अमेरिका का ये जो व्हाइट हाउस कोरोना वायरस टास्क फोर्स है, एक तरीके से आप कह सकते हो एक कमेटी है, एक तरीके से एक दस्ता है जो कि कोरोना वायरस के खिलाफ जो है लगा हुआ है अपनी खोजबीन करने में, अपने प्रयास करने में। आर लुकिंग एट सेरो सर्वेलेंस, अब ये जो शब्द है ना सेरो सर्वेलेंस, इसका मतलब क्या होता है आगे एडिटोरियल खुद बताता है कोमा लगा के, कि द प्रोसेस, कि ये जो सेरो सर्वेलेंस है एक ऐसी पद्धति है या फिर एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से, एक ऐसी प्रक्रिया है, एक द प्रोसेस दैट विल डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ कोविड-19। ये जो सेरो सर्वेलेंस है ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो ये निर्धारित करेगी कि भाई कितनी जनसंख्या जो है वह कोविड-19 से प्रभावित है। स्टेटस मतलब स्थिति क्या है, मौजूदा स्थिति क्या है। सेरो सर्वेलेंस के माध्यम से हम ये पता लगाएंगे, क्या पता लगाएंगे हम, कि भाई कितनी पॉपुलेशन जो है वो कोविड-19 से प्रभावित है। तो अमेरिका के साथ में WHO सबके सब जो है लगे हुए हैं इस क्षेत्र में काम करने में। आगे देखते हैं कि एन एग्जिट फ्रॉम लॉकडाउन। अब देखो ये जो सेरो सर्वेलेंस क्यों आवश्यक है। सेरो सर्वेलेंस के माध्यम से हमने ये पता कर लिया कि किस स्तर तक जनसंख्या कोविड-19 से प्रभावित है, तो तभी तो हम जो है लॉकडाउन को खोल सकते हैं धीरे धीरे, कि भाई इतने व्यक्ति प्रभावित हैं, इनको बने रहने दिया जाए लॉकडाउन में, इनको क्वारंटीन में रहने दिया जाए और बाकी लोगों को अलाउ किया जाए। तो एन एग्जिट फ्रॉम लॉकडाउन, कि लॉकडाउन से अगर हम बाहर आना चाहते हैं, एंड अदर पब्लिक हेल्थ मेजर्स, इसके अलावा अन्य जो स्वास्थ्य से जुड़े हुए जो उपाय हैं लोगों के लिए, मेजर्स यानी उपाय, डिपेंड ऑन वे, तो लॉकडाउन से बाहर आना या फिर लोगों की स्वास्थ्य से संबंधित जो भी उपाय हैं वे इस बात पर निर्भर करते हैं, डिपेंड ऑन सच टेस्टिंग, इस प्रकार के परीक्षण पर, कि हम लोगों का परीक्षण करें, लोगों का परीक्षण करके व्यापक रूप से एकदम ठीक पता लगाएं कि कितने व्यक्ति कोरोना वायरस से प्रभावित हैं, कितने नहीं हैं, और इसके बाद में हम धीरे धीरे लॉकडाउन को हटाएं। तो लॉकडाउन इसी चीज़ पर डिपेंड करता है कि पहले हम ये निर्धारित कर लें कि कितने व्यक्ति कोरोना वायरस से प्रभावित हैं। आगे देखते हैं, इंडिया शुड रिमेन फोकस्ड। इंडिया के लिए कहा जा रहा है कि भारत को इस बात पर अपना ध्यान केंद्रित करके रखना चाहिए ऑन आइडेंटिफाइंग टेस्ट दैट वर्क वेल, यानी कि भारत को उस प्रकार के परीक्षणों पे अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ऐसे परीक्षण जो कि बिल्कुल ठीक तरीके से काम करते हैं, यानी कि बिल्कुल एक्यूरेट जानकारी देते हैं। दिस रिक्वायर्स, इसके लिए भारत को जरूरत है क्लोज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, समेकित, मिल जाना। इंटीग्रेटेड एफर्ट्स का मतलब होता है बिल्कुल समेकित प्रयास, मिले जुले प्रयास है ना, एक दूसरे के साथ मिलजुल के। क्लोज इंटीग्रेशन विथ एफर्ट्स लॉन्च्ड बाय डायग्नोस्टिक रेगुलेटर्स इन द US, यूरोप एंड चाइना। डायग्नोस्टिक रेगुलेटर्स का मतलब है यहाँ पे कि भाई एक तरीके से वे लोग जो कि कोरोना वायरस को रोकने में लगे हुए हैं, कोरोना वायरस के निदान में लगे हुए हैं, कहाँ पर, अमेरिका में, यूरोप में, चाइना में। तो इन सब के साथ मिलके, यानी कि चाइना में, यूरोप में और अमेरिका में ये जो टीम है जो कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ने में लगी हुई है, तो उनके साथ भारत को मिलके काम करना चाहिए, है ना। तो इनके लिए कहा गया US, यूरोप और अमेरिका, ये US हो गया, अब यूरोप हो गया, चाइना के लिए, हु हैव यूज्ड इमरजेंसी प्रोविजंस टू अलाउ अर्ली यूज ऑफ किट्स।
हु हैव यूज, इन देशों ने क्या किया है, कुछ इमरजेंसी प्रावधान है ना, कि कुछ आपातकालीन प्रावधान जो है, प्रोविजन का मतलब होता है प्रावधान, टू अलाउ, कि भाई कुछ आपातकालीन सिचुएशंस में इन्होंने कहा है साहब कि इन किट्स का जो है हम प्रयोग कर सकते हैं। द किट्स देमसेल्व्स आर अंडर इवेल्युएशन, और ये जो किट हैं जिनका कि प्रयोग हम कर सकते हैं, इन पर इनका भी मूल्यांकन जारी है। इवेल्युएशन का मतलब होता है मूल्यांकन करना, किसी चीज़ का असेसमेंट करना, यानी कि अभी तो इन किट का ही खुद का प्रयोग किया जा रहा है, तो भारत को भी जो है बहुत सावधानी पूर्वक इन सारे देशों के साथ मिलके जो है इन टीम बना के जो है काम करने की जरूरत है, पता करते रहने की जरूरत है, बिल्कुल ठीक ठीक स्टेटस को। आगे देखते हैं कि देयर आर रिपोर्ट्स, इस बात की रिपोर्ट्स हैं, इस बात की जानकारी है, देयर आर रिपोर्ट जो कि बताती हैं, इंडिकेट करती है, सूचना देती है, दैट सम वेंडर्स ऑफ, वेंडर का मतलब होता है विक्रेता, बेचने वाला, दैट सम वेंडर्स ऑफ रैपिड टेस्टिंग डिवाइसेस इन चाइना हैव रन अफॉल ऑफ, इस शब्द को ध्यान देना, रन अफॉल ऑफ, क्या मतलब होता है इस फ्रेज का, अफॉल, ये जो शब्द है ना AFOUL, इसका मतलब होता है मुश्किल में पड़ना, ठीक है, कि भाई आपने क्या किया, किसी कानून का पालन नहीं किया, या फिर कोई पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन थी उसके नियमों का आपने पालन नहीं किया, तो आप मुश्किल में पड़ जाते हो, उसको बोलते हैं अफॉल। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई चाइना में काफ़ी सारे लोग जो कि इस किट को बेच रहे हैं, कौन सी किट को, रैपिड टेस्टिंग किट को बेच रहे हैं, रैपिड डिवाइस मतलब उपकरण, कि रैपिड टेस्टिंग किट है या रैपिड टेस्टिंग डिवाइसेस है, चाइना में जो लोग इनको बेच रहे हैं ना, वो परेशानी में पड़ गए। क्यों? क्योंकि चाइना में जो रेगुलेटर्स हैं, यानी कि चाइना में रेगुलेटर्स का मतलब है कि भाई चाइना में वे लोग या वो टीम जो कि इस कोरोना वायरस को नियंत्रित करने में लगी हुई है, रेगुलेट कर रही है इस चीज़ को, तो उन चीज़ों, उन रेगुलेटर्स के नियमों का इन्होंने पालन नहीं किया विक्रेताओं ने, तो ये विक्रेता जो है परेशानी में पड़ गए हैं ना। हैव रन अफॉल ऑफ रेगुलेटर्स इन दैट कंट्री, यानी कि चाइना की बात हो रही है यहाँ पे, सिंस दे हैव नो प्रॉपर एक्सपर्टाइज इन द फील्ड, कि भाई ये जो विक्रेता हैं जो कि इस किट की बिक्री कर रहे हैं, इनको कोई योग्यता तो हासिल है नहीं, एक्सपर्टाइज का मतलब होता है विशेष योग्यता, इन द फील्ड, कि भाई जो किट जो बना, ये तो बस बेचने का काम कर रहे हैं, तो इनको तो कोई एक्सपर्टाइज है नहीं इस फील्ड में, तो इनको क्या है कि काफ़ी परेशानी में पड़ रहे हैं। क्यों परेशानी में इसलिए पड़ रहे हैं, क्योंकि चाइना में जो रेगुलेटर्स है ना वहाँ पे, जो कि एक तरीके से जो कंट्रोल करने वाली इकाई है, वो कह रही है कि भाई आप जो है इस तरह से नहीं कर सकते, आपको जो है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करना चाहिए, आप जो है अपनी मनमानी नहीं कर सकते। आगे देखते हैं कि मेकिंग परचेज डिसीजंस, मेकिंग परचेज डिसीजन, इसलिए एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये जो किट है इसको परचेज करने का जो डिसीजन है, देयरफॉर, इसलिए ये जो किट है इसको परचेज खरीदने का जो डिसीजन है, कॉल फॉर, कॉल फॉर का मतलब है इस किट को खरीदने का जो डिसीजन है वो मांग करता है, कॉल फॉर रिगरस रिव्यू। रिगरस रिव्यू का मतलब क्या होता है, एक तरीके से पुनरावलोकन करना, पुनः जांचना। तो रिगरस रिव्यू का मतलब है जबरदस्त तरीके से पुनरावलोकन करने की जरूरत है, बहुत ही दमदार तरीके से हमें पुनरावलोकन करने की जरूरत है कि भाई ये जो किट को हम खरीदने जा रहे हैं का निर्णय जो हमने लिया है, इस निर्णय को दोबारा से जांचे जाने की जरूरत है, क्योंकि ये जो किट है ये पूरी की पूरी रिलायबल नहीं है। इन द इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट, इमीडिएट मतलब तुरंत अगर हम बात करें, इस कॉन्टेक्स्ट में, इस संदर्भ में अगर हम बात करें, द मैसेज शुड गो आउट टू स्टेट्स दैट रैपिड टेस्ट कैन नॉट सब्सटीट्यूट फॉर RT-PCR टू डायग्नोस इन्फेक्शन। एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई कि ये जो रैपिड टेस्ट है, ये रैपिड टेस्ट एक तरीके से सब्सटीट्यूट नहीं हो सकता। सब्सटीट्यूट मतलब है कि आप जो है RT-PCR की जगह रैपिड टेस्ट का प्रयोग नहीं कर सकते, यानी कि RT-PCR ही हमारा मुख्य डायग्नोस मतलब पता करना, निदान करना, इन्फेक्शन, यानी कि कोरोना वायरस, कोई व्यक्ति वो कोरोना वायरस संक्रमित है या नहीं है, उसके लिए RT-PCR टेस्ट ही करना होगा। RT-PCR की जगह आप रैपिड टेस्ट का सहारा नहीं ले सकते। तो इस प्रकार का मैसेज जो है वह राज्यों को दिया जाना चाहिए। इट इज़ बाय नो मीन्स क्लियर, यह किसी भी तरह से स्पष्ट नहीं है, दैट एंटीबॉडीज डेवलप्ड इन रिस्पॉन्स टू कोविड-19 प्रोवाइड लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन। चलो ठीक है, ये माना कि कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति को कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ, यानी कि कोरोना, ये जो कोविड-19 जो बीमारी है ना, उस कोविड-19 बीमारी के वायरस किसी व्यक्ति में चले गए, है ना, कोई ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति में कोविड-19 के वायरस जो है चले गए। अब इस व्यक्ति का शरीर क्या करेगा, इस व्यक्ति का शरीर जो है एंटीबॉडीज़ का निर्माण करेगा ताकि इन वायरस के खिलाफ लड़ सके। तो ठीक है, मानो इस व्यक्ति के शरीर ने एंटीबॉडीज़ का निर्माण कर भी लिया और लड़ाई लड़ भी ली कोविड-19 के खिलाफ, लेकिन फिर भी एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि लंबे समय तक बचाव मिल जाता है, यह संभव नहीं है।
कि इट इज़ किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में ये क्लियर नहीं है कि किसी भी व्यक्ति के शरीर में जो एंटीबॉडीज़ डेवलप्ड होती हैं किसके प्रतिक्रिया स्वरूप, कि किसी व्यक्ति के शरीर में कोविड-19 फैला, कोरोना वायरस फैला, उस कोविड-19 के फलस्वरूप उस व्यक्ति के शरीर में एंटीबॉडीज़ निर्मित हुई, तो ये एंटीबॉडी जो है लंबे समय तक उस व्यक्ति को कोरोना वायरस के प्रभाव से बचा के रखेंगी। इस बात के हमारे पास पर्याप्त सबूत नहीं है। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन अगेंस्ट री इन्फेक्शन, कि उस व्यक्ति को दोबारा इन्फेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं कह सकते हम। आगे देखते हैं। येट, फिर भी ए गुड टेस्ट, फिर भी एडिटोरियल बात करता है कि ए गुड टेस्ट टू सर्टिफाई ए लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन एज हैविंग डेवलप्ड इम्यूनिटी सीम्स टू बी प्रोमिसिंग टूल। फिर भी एक अच्छा परीक्षण किया जाए और उस परीक्षण करके भी फिर भी किसी व्यक्ति का जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से परीक्षण किया जाए, परीक्षण करने के बाद में उस व्यक्ति को ये सर्टिफिकेट दिया जाए, या फिर लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन की हमारी जो जनता है उस जनता के एक बड़े हिस्से का परीक्षण करके उस जनता को ये सर्टिफिकेट दिया जाए एज हैविंग डेवलप्ड इम्यूनिटी, कि भाई आप लोगों ने कोरोना वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप कर ली है, यानी कि कोरोना वायरस का आपके शरीर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इस प्रकार का अगर हम टेस्ट देते हैं ना, इस प्रकार का सर्टिफिकेट अगर हम देते हैं, तो उससे ये प्रतीत होता है कि इस प्रकार का ये जो सर्टिफिकेट देना है ना, वो क्या है, एक प्रॉमिसिंग टूल है। टूल का मतलब उपकरण, और प्रॉमिसिंग का मतलब होता है भरोसा देने वाला, आशाजनक, कि अगर हम इस तरह का सर्टिफिकेट दे सकते हैं तो उससे भविष्य में काफ़ी आशा बंधती हुई नज़र आती है। टू रीओपन द इकोनॉमी, उससे ऐसा लगता है साहब कि हमारी इकोनॉमी जो है दोबारा खुल सकती है विथ सम कॉन्फिडेंस, पूरे भरोसे के साथ जो है हमारी इकोनॉमी दोबारा से खुल सकती है। ये एडिटोरियल फाइनली बात करता है। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल। इसमें क्या है, कुछ थोड़ी सी मेडिकल टर्म थी, तो इनको अच्छी तरह से देख लेना। 2-3 मेडिकल टर्म की, भाई जैसे स्पेसिफिसिटी क्या होती है, एंटीबॉडी पॉजिटिव क्या है, एंटीबॉडी नेगेटिव क्या है, एंटीबॉडी क्या है ना, तो ये कुछ शब्द थे। तो रैपिड का मतलब पता चली कि आपको, रैपिड का मतलब तीव्र या फिर शीघ्र। तो इसके अलावा तो इसीलिए तो ये जो रैपिड टेस्टिंग किट है ना, इस किट को हमने रैपिड टेस्टिंग किट इसीलिए तो नाम दिया है कि भाई ये किट क्या करेगी, बिल्कुल फटाफट, बिल्कुल तीव्र गति से पता लगा लेगी कि कोई व्यक्ति कोरोना वायरस संक्रमित है या नहीं है। एंटीबॉडी का मतलब रोग प्रतिकारक या फिर प्रतिरक्षी, है ना, जो कि आपके शरीर में डेवलप होते हैं और हानिकारक बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, हानिकारक बैक्टीरिया से आपका बचाव करते हैं। थ्रो अप का मतलब होता है टू प्रोड्यूस समथिंग न्यू और अनएक्सपेक्टेड, नया परिणाम देना। स्पेसिफिसिटी यानी विशिष्टता, क्वांड्री यानी असमंजस, नैरो डाउन यानी कम करना, इवेल्युएशन यानी किसी चीज़ का मूल्यांकन करना, अफॉल मतलब मुश्किल में पड़ना, और प्रॉमिसिंग का मतलब होता है आशाजनक, भरोसा देने वाला।